हम्म। तब गाइस, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बताइए। गाइस बन रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। तो देखो, कैश फ्लो का एक क्वेश्चन तो किए थे ऑपरेटिंग में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, ताकि कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड, या फिलिप्स है ना, फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर अप्रोप्रिएशन वाज 2,50,000। 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट दे रहा है। दिस प्रॉफिट वाज अराइव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ फॉलोइंग आइटम। अच्छा, तो ये सब चीज उसमें से माइनस किया जा चुका है। डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, प्रोविजन, सब समझ रहे हो ना? एडजस्टमेंट का आइटम दिया है। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेटर में चेंज है, क्रेडिटर में चेंज है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड। देखो, पहले कुछ था, अब नील हो रहा है। अब इससे हम लोग को बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो बात ऐसा है कि इसमें क्या नोट नंबर 1 बनेगा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है? नहीं पता है। तो पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, छोटा सा, यहीं पे बना लेते हैं, ताकि हमें मेन फॉर्मेट में दिक्कत ना हो। चलो लिखो तो। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें क्या है हमारा? सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट पता है, कितना पता है? नेट प्रॉफिट हमें पता है 2,50,000। ये समझ लो 2 साल का माइनस होके दिया है। सर आपने कुछ रिजर्व विजर्व बनाया है क्या? हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स में डाला था ना पैसा, ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, और रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है। ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगा वहां पे। आओ ऐड करते हैं। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 35,000। और क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व भी ऐड होता है। ये सब फॉर्मेट याद रखना है हमें। प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व है, छोड़ो। तो ये यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। 17,500 टोटल आ जा रहा है कितना? 3,02,500 रुपए। 3,02,500। ये हमारा वर्किंग नोट 1 बन के तैयार है। ठीक ना? इसको तुम कॉपी में कहीं भी डिटेल में लिख लेना। ठीक है। अब चलते हैं मेन फॉर्मेट की ओर। तो ये फॉर्मेट हम लोग बना लिए है ना? चलो, अब सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट से ही कॉपी कर लेते हैं। कितना आया था? 3,02,500। यहाँ पे एक और कॉलम बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो उसके कारण। चलिए, अब हम लोग को क्या लिखना है? नेक्स्ट आइटम होगा हमारा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम फॉर्मेट याद रखना है। छोटा क्वेश्चन पूछेगा और चांसेस है कि ऑपरेटिंग पे ही क्वेश्चन पूछेगा हमसे। तो ये वाला टॉपिक ज्यादा क्लियर रखना है टर्म 2 के लिए। चलिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या जाएगा? सर देखिए ना, वहां पे क्वेश्चन में लिखा था डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो ऐड ही होना है, रट लो। डेप्रीसिएशन थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऑन एफ ए, डेप्रीसिएशन ऑन एफ ए कितना है बेटा? 20,000। ये ऐड कर देंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बताओ ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है? 2,000। ये भी लिख लीजिए ऐड में। गुडविल रिटर्न ऑफ है। गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया। गुडविल को आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। तुम लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत इस्तेमाल करना। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, उधर में मत करके आ जाना, मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद एक लेस का आइटम है, जो है गेन। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स कितना का गेन हो गया है इसमें? गेन कितना का हो गया है? 8,000 का। तो ये माइनस, बाकी सब प्लस। ये माइनस, बाकी सब प्लस। ठीक है यहाँ तक? चलिए,
अब चलते हैं हम लोग, किधर चलेंगे बता दो। अब चलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन WC। एक्चुअली यहाँ तक कैलकुलेट करके तुमको दिखाना होगा, ये एक टॉपिक हो गया, उसके बाद आप उसमें जा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक पूरा टोटल करके कितना आया है, ये 3,02,500 में 22,000 9,000 ऐड करो, 8,000 माइनस करो, जो आएगा इसके सामने लिखना। ये सब ऑपरेटिंग का एक एक पड़ाव है, इस पे मार्क्स मिलता है। तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लो तो कितना आ रहा है। हाँ सर, कैलकुलेट किया आप एकदम। 31,000 प्लस 8,000 नेगेटिव, मतलब टोटल आ रहा है माइनस प्लस करने के बाद 3,25,500 रुपए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स के ऐड प्लस लेस में। तो एक ऐड लिख देते हैं, मेक इट सिंपल, ज्यादा इसमें ड्रामा नहीं करना है, ठीक ना। और एक लेस का आइटम लिख देते हैं। थोड़ा मेरे पास स्पेस का कमी है, तो तुम लोग थोड़ा सा समझ लेना। एक मिनट, पेज को थोड़ा एडजस्ट कर दिए। आइए लेस में आ जाइए और ऐड में आ जाइए। तो सबसे पहला क्या हो रहा है, देखो, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसको लेस में लिखेंगे, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसको ऐड में लिखेंगे। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो लेस में लिखेंगे बेटा, और अगर एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो उसको ऐड में लिखेंगे। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल 2012 में कितना था, 62, सॉरी 11-12 को कंपेयर करना है, तो 50,000 से 62 हो गया, मतलब बढ़ गया है। तो इंक्रीज इन एसेट्स हमेशा लेस। इंक्रीज इन एसेट्स का मतलब है, इंक्रीज इन एसेट्स मत लिखो, इंक्रीज इन इसमें लिखो बेटा, क्या नाम है इसका, ट्रेड रिसीवेबल। कितने से इंक्रीज किया है, 12,000 से। 12,000 इधर ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेएबल 45 से 55 हो गया, इंक्रीज किया है, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, 10,000 रुपए, ये ऐड होगा। ऐड होगा तो नॉर्मल लिखेंगे, माइनस होना होगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे। इन्वेंट्री था 12,000 से 8,000 हो गया है, घट गया है, ऐड होगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना से, 4,000 से, तो यहाँ पे 4,000 लिख देते हैं। इन इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये इनकम रिसीव इन एडवांस हमारा लाइबिलिटी है, अब वो नील हो गया, तो लाइबिलिटी का डिक्रीज मतलब पेमेंट होना, तो DECR, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मत लिखो, इनकम रिसीव इन एडवांस लिख लो बेटा, डिक्रीज इन इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस कितना से कम हो गया, 8,000 से, उसको माइनस कर लेते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6 से 3 हो गया, मतलब पेड हो गया। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी घट गया है, 3,000 पे आ चुका है, उसको यहाँ लेस में लिखा जाएगा। और कुछ प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया, तो एसेट्स का बढ़ना भी माइनस में ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है। प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीजेस, डिक्रीज हुआ ना, नहीं नहीं इंक्रीज हुआ है, माफ करना, इंक्रीज हुआ है, इसीलिए तो लेस में लिख रहे हैं। कितना से हुआ है, 5,000 से, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। इन सब को माइनस प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइए कितना होता है देख लेते हैं। इन सब को माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है कितना, बताइए, आ रहा है 3,11,500 रुपए। इसमें से भी अगर आप चाहें तो लेस टैक्स पेड कर सकते हैं। तुम बोलोगे क्वेश्चन में तो टैक्स पेड नहीं दिया है सर, जो प्रोविजन बनाए थे, मान लिए कि उतना ही टैक्स लाइबिलिटी आया था, उसमें से 35,000 हम पे कर दे रहे हैं, तो लास्ट में जो अमाउंट आ गया 2,76,500, ये जो अमाउंट है हमारा, ये है नेट फ्लो
ऑफ कैश फ्रॉम क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिंपल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस। क्या समझ में आया? तो ये हमारा पूरा डिटेल क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा सा ऐसे देखना था। ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहो तो सिर्फ ऐड वाला आइटम को भी यहाँ पे अलग से करके दिखा के फिर लेस वाले आइटम को भी अलग अलग से करके दिखा सकते हो। जितना भी डिटेल करना है कर सकते हो, ठीक ना। ये टैक्स पेड करने से पहले नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख सकते हो। तो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं, फिर बारीकी जितना निभा सकेंगे निभाएंगे, ठीक ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।